श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 जनवरी 2025 प्रदोष का व्रत होगा। सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है और मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है। 3 तिथियां एक ही दिन अपने आप में, वो भी महादेव की, एक तरह से चमत्कार है। आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या आपको नौकरी चाहिए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं तो मनोकामना का धागा आप सभी को जरूर बांध देना चाहिए। कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं, यह उपाय सभी धागे से संबंधित है और निश्चित रूप से आप जो मनोकामना बोलेंगे ना, वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। विवाह की दिक्कत है, संतान की है, कर्ज की है, व्यापार नहीं चल रहा है या रोग मुक्ति के लिए करते हैं, सौभाग्य के लिए करते हैं, तो हर स्वरूप में महाकुंभ का समय चल रहा है। माघ महीने का पवित्र दिन है और इस दिन कई तरह के श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। तो इस दुर्लभ संयोग को आपको छोड़ना नहीं है। प्रदोष काल अर्थात पूजा पाठ का सबसे अच्छा जो समय हो रहा है वह शाम को 5:56 से 8 बजे के आसपास हो रहा है। यह समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस समय किया गया दीपदान, महादेव की पूजा, मंत्र जाप, व्रत कथा को सुनना, यह सरल साधारण तरीके से अगर आप महादेव की पूजा अपने घर के मंदिर में करते हैं तो इस समय पूजा कभी निष्फल नहीं जाती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो व्रत उपवास करते हैं तो अति शुभ है। व्रत उपवास ना कर पाते हैं तो भी इन कार्यों को आप करें। उपाय कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहें। सबसे पहले कोशिश तो करें, इस दिन व्रत करें। नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। पूरा दिन इस कार्य के लिए उत्तम है। शाम को समय नहीं मिलता है तो सुबह ही कर लीजिए, पूरा दिन भर भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं तो यह उपाय बहुत जल्दी सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और कई भक्तों की वहाँ पर और कई मंत्र जाप से वहाँ पर सिद्धता आ जाती है। तो ऐसे में मंदिर में जाकर करते हैं तो और अधिक शुभ है। घर पर करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फल तो आपको मिलना ही है। सबसे पहले प्रथम वाले कार्य में, प्रथम वाले उपाय में आपको कैसे करना है, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अगर आप सभी, हाल की ही कथा में उन्होंने यह उपाय बताया है कि आप सभी को कोशिश करनी है कि इस श्रेष्ठ तिथि में, जो कि 27 तारीख को हो रही है, 2 स्थानों पर दीपक लगाने हैं। एक महादेव के मंदिर में, एक बेलपत्र पेड़ के पास। सुबह शाम दोनों समय यह कार्य करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगर सुबह शाम नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल में बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, महादेव के मंदिर में भी दीपक लगाएं। घर पर बेलपत्र का पौधा इस दिन लाते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कच्चे सूत अर्थात धागे के उपाय की तरफ। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए धागे अर्थात कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोटा जो है जल शुद्ध रूप में लीजिएगा, अपने घर से लेकर जाइएगा। और कच्चा दूध, अगर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो सौभाग्य मिलता है, वंश वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उन सभी समस्याओं का निदान होता है। इस दिन लाल पीले रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष देवता है उनके निमित्त जल चढ़ाएं और साथ ही घर के दरवाजे पर दीपदान कर ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। उसके बाद आप सभी जितना संभव हो पीपल या आंवला, बड़ और बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें। यह देव वृक्ष जाने जाते हैं। अब आपको उपाय करने के लिए कच्चा दूध अपने जो है कटोरी में रखना है, जल का लोटा, और 2 दीपक लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। ठीक है, 2 दीपक साथ में रखें। गोल बत्ती का ही इनमें प्रयोग करें। घी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल का भी, नहीं तो सरसों का तेल तो प्रयोग में नहीं होगा। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। दीपक के अंदर आप चाहें तो काला तिल डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई वस्तु न डालते हुए भी आप कार्य कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। उसके बाद आप सभी को कच्चा सूत, 1 चावल का दाना और जो है धागा लेकर जाना है। धागा आप लाल पीला कोई सा भी ले जा सकते हैं। वह जो है रक्षा सूत्र स्वरूप में हाथ में बांधने का आता है, उसे लेकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिव मंदिर की चौखट अर्थात शिव मंदिर के दरवाजे पर अपना दाहिना हाथ आपका होना चाहिए, आपको इस दीपक को लगा देना है। उसके बाद दूसरा, आपको शिव मंदिर के जहाँ पर आप पूजा करेंगे उस स्थान पर दीपक लगा देना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। शिवलिंग पर सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद जल आप चढ़ा दीजिए। निरंतर अपनी मनोकामना बोलें और अपना नाम गोत्र बोलते जाएं। जो भी बात है वह आप सभी कहते जाएं। उसके बाद आप सभी को क्या करना है,
जो आप कच्चा सूत और 7 बेलपत्र लेकर गए हैं। किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को धोकर, कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 7 बेलपत्र आप लीजिए, कच्चा सूत आप लीजिए और चंदन आप जो लाल या पीला जो भी लेकर गए हैं उसे आपको नंदी बाबा के पास में बैठ जाना है। नाम गोत्र जरूर बोलिएगा, अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी को नंदी बाबा के पास बैठ जाना है। आप जानते होंगे नंदी बाबा कौन है, और वही हैं जो महादेव तक हमारी बात पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो चावल का दाना लेकर गए हैं उसका प्रयोग कैसे करना है सुनिएगा। जब नारी के जीवन में भारी दुख आ रहा हो तो एक चावल का दाना हर स्वरूप में सुख प्रदान करता है, आप जानते होंगे। आप सभी ने जो 7 बेलपत्र ली है, कच्चा सूत लिया है, सबसे पहले आपको सभी बेलपत्र में, तीनों पत्तियों में अच्छी तरह से चंदन का लेपन कर देना है। अब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 7 बेलपत्र रख देनी है। कच्चा सूत आपको अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलते हुए आपको 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रख देनी है। चंदन उनमें अच्छी तरह लगा लेना है और जो बेलपत्र की डंडी होती है ना, उस पर आप सभी को, बेलपत्र की 7 डंडियों में सभी को अच्छी तरह से जमा लीजिए। उसके बाद आप सभी को बेलपत्र की डंडियों में अच्छी तरह से जो है 7 को आपस में बांधे, नाम गोत्र बोले, मनोकामना बोलकर 7 डंडियों में आप धागा बांध दीजिए। चाहे तो आप सभी कितनी भी गांठ लगाएं, उससे कोई संबंध नहीं है, बस आपको धागा बांधना है नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आप गुरुजी के मुख से सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप गुरुजी के मुख से भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। अब आप सभी ने एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जब जीवन में दुख आते हैं तो एक चावल का दाना हर स्वरूप में परेशानी का निदान करता है। बची हुई जो बेलपत्र आपने 7 जिनमें आपने मनोकामना का धागा नंदी बाबा के बैठकर स्थान पर बांध रखा है और चंदन लगा रखा है, उसे आप सभी को शिवलिंग पर, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह पूर्ण हो, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले, मेरा अपना मकान हो, मुझे संतान सुख मिले और जीवन में हर तरह से परेशानियों का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बेलपत्र जिनमें चंदन लगा रखा है और साथ ही आपने धागा बांधा है उसे आपको शिवलिंग पर ऐसे के ऐसे ही समर्पित कर देना है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। 2 आपने दीपक लगा ही दिए, उससे एक दीपक से आप आरती करें, एक शिव मंदिर की चौखट के दाहिनी तरफ आपको लगाकर छोड़ देना है। इस तरह से आप सभी को यह सुंदर उपाय करना है जो कि इन 3 त्रिवेणी संगम पर आप करेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ जो आपको भारी रूप में परेशान कर रही है, किसी न किसी स्वरूप में आप हार गए हैं तो बिना जो है व्रत उपवास के भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आप उपाय करेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे दूसरा उपाय काफ़ी सरल है। यह उपाय आप सभी चाहें तो घर के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष करें, चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को बेलपत्र की डंडी जो सूखी वाली होती है, जैसे श्री नारायण को तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक लगाया जाता है, ठीक उसी विधि से महादेव के समक्ष बेलपत्र की सूखी लकड़ी का दीपक, जिसमें आपको कच्चा सूत या रुई लपेटनी है, प्रज्वलित कर देना है। ऐसी मान्यता है जो भी एकादशी या जो है प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार इत्यादि तिथि में घर के मंदिर में जो हवन करता है बेलपत्र की लकड़ी से और साथ ही महादेव के समक्ष बेलपत्र की सूखी लकड़ी का दीपक कच्चा सूत लपेट कर या आप सभी रुई लपेट कर प्रज्वलित कर देते हैं तो इसका भी परम सुख मिलता है। तो इस दूसरे उपाय को भी प्रथम उपाय के साथ साथ कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है वह है गठबंधन का। आप जानते होंगे हर एक कार्य की सिद्धता के लिए गठबंधन किया जाता है। माता पार्वती की पूजा जो है माता गौरी के स्वरूप में माता सीता ने भी की थी, जिस कारण से उन्हें श्री रामचंद्र जी मिले थे और साथ के साथ ऐसी मान्यता है ऐसा करने से पुत्र पौत्र का भी वरदान मिलता है। शिवलिंग का विधि विधान से इस त्रिवेणी संगम की श्रेष्ठ तिथि में पूजन करें, दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही जब कामना हो तब आपको बैठना चाहिए। गलती से भी दक्षिण इत्यादि दिशा न चुने। दिशाओं का अपना एक महत्व है, आप जानते होंगे। विधि विधान से आप पूजन करें, अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, जो भी आपके बाद
बात है वह कहते हुए आप सभी को माता पार्वती और महादेव का गठबंधन करना चाहिए। आप जानते होंगे अच्छे वर, अच्छे घर, अच्छी संतति, अच्छे सौभाग्य के लिए वेद शास्त्रों में से ही यह कार्य करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चा सूत अर्थात लाल रंग का कलावा ले जाइए, विधि विधान से महादेव और माँ पार्वती का पूजन करें, पीले पुष्प समर्पित करें, सफेद पुष्पों से महादेव और माँ पार्वती का आरती करें, पूजन करें, अच्छी तरह से श्रृंगार करें और जो है विधि विधान से जो आपसे संभव हो उन कार्यों को करने का आप प्रयत्न करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने के बाद आप सभी कोशिश करें कि माता पार्वती और महादेव का आप गठबंधन करें। कहा जाता है गठबंधन करने से सौभाग्य मिलता है। अब गठबंधन कैसे किया जाता है? कच्चा सूत लिया जाता है, महादेव से शुरू करते हुए माता पार्वती और महादेव और माता पार्वती से महादेव तक, इस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से गठबंधन की यह प्रक्रिया की जाती है। जब आप गठबंधन करेंगे, कच्चा सूत महादेव और माँ पार्वती को लपेटेंगे, उस समय अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर से बोले। जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी है, आशा है, उम्मीद है। इस त्रिवेणी संगम अर्थात सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को करेंगे। कैसे भी दुख दरिद्रता चल रही हो, कैसा भी कर्ज चल रहा हो, उन सभी समस्याओं का निदान होगा और पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा। इस तरह से यह जानकारी थी, आशा है, उम्मीद है आप करेंगे। इस दिन किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में महादेव के मंदिर, घर के दरवाजे पर दीपक और साथ के साथ जो है महादेव के चौखट पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। शिव का श्रृंगार 108 चावल के दानों से, 108 सफ़ेद फूल से, किसी भी चीज़ से, 108 बेलपत्र से आप कर सकते हैं। कहा जाता है प्रदोष व्रत के दिन अगर जल के लोटे में थोड़ा सा बेलपत्र और जो है हरा मूंग, शमी का पत्ता और गुड़ का टुकड़ा डालकर शिव पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, तो इससे भी सौभाग्य मिलता है। तो कम से कम सरल से कार्य आप करने का प्रयत्न करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।